they don't know why are they learning, what is his object, what will he do in the future. क्या करेंगे ऐसे लोग, क्या मालूम बाढ़ के पानी है ये। शिशु बंधु विद्या मंदिर के विद्यार्थी कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि मुझे ये करना, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज तो है मैं मनुष्य हूँ। पढ़ना लिखना ठीक है, रोटी चाहिए, परिवार पालना है, इसलिए हम कोई जॉब करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी होना है जिसका आपकी वंदना में ही कहा गया, क्या एक पंक्ति है, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का रास करें। ये दो पंक्ति अगर याद है, याद रखना जरूरी, इसलिए ये जीवन है। लव कुश ध्रुव ये सब जीवन में हुए हैं हमारे इतिहास में आदिकाल में, और उनका जीवन कैसा था। प्रहलाद कैसे थे, हेनिष्ठ थे, सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, ये पंक्ति क्यों आती है, तो वो उनका चरित्र है इसलिए। और दूसरे एक बात और आती है कि वो जो दूसरी वाली बात है कि जीवन में हमें काम करना है, जिंदगी पूरा करना है, जीवन यापन करना है, तो उसके लिए हमको, मगर उसमें भी प्रोफेशन है। एक दो तीन उदाहरण आपके सामने, इस पर हमको जवाब नहीं चाहिए, पर अपने को तोड़ना, तराजू लेके तोड़ना, हम कहाँ फिट बैठते हैं इसमें। ऐसे अनेक जिनके एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल उसी का आता है जो बढ़िया काम करता है। वेटरनरी साइंस से पीजी किया डॉक्टर आशीष, और वो अच्छे विद्यार्थी थे, अंतनगर से उसने ग्रेजुएशन किया था और उनको स्कॉलरशिप मिली DRF की, उसके बाद पीजी किया मद्रास। उसके बाद वो भारत सरकार की ओर से राजस्थान सरकार में काम में गए। 1999 में एक बहुत भयंकर सूखा पड़ा, तो उस समय जॉब पे थे वो, तो राजस्थान सरकार के सूखा पड़ा राज्य में, तो बहुत दिक्कतें थी, बड़ी परेशानी थी। तो उन पर वहाँ के जिलाधिकारी जयपुर ने एक मीटिंग किया, और मीटिंग में उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, ये जो सारे वर्कर्स थे, काम करने वाले, उनसे कहा कि ऐसा है कोई इसमें से जो इसमें कष्ट का काम है, परेशानी है, तो ऐसे कोई है जो कुछ दिन जहाँ कष्ट है, परेशानी है, उनके बीच में रह करके काम करेगा, रोज मुख्यालय भाग के नहीं आएगा। ठीक है ना, आजकल होता है ना, तो सरकार या कोई सिस्टम जब व्यवस्था बनाता है, तो हम लोग गाँव के बीच में जाओ, उनके बीच में रहो। आजकल भी जिलाधिकारी अन्य को निर्देश दे रहे हैं कि गाँव के बीच में जाइए, उनके बीच में रह करके उनकी समस्याएं देखिए, कठिनाइयाँ क्या है, उसका निराकरण करिए। तो ये सूचना हुई, तो भाग करके रोज नहीं आना अपने मुख्यालय पर, फिर क्या करना, उनके बीच में रहना, देखना। 3 काम उनको सौंपे गए, सबको किया गया, उसमें से डॉक्टर आशीष भी थे। तो उनको क्या काम था, एक तो पशु, जब सूखा पड़ता है ना, तो पशुओं पर बड़ा नुकसान होता है, मृत्यु होती, खाना नहीं मिलता, और दूसरे रेवेन्यू, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, और तीसरा हेल्थ हाइजीन, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य कैसा ठीक हो, इस पर वो जिम्मेदारी दी गई। बाड़मेर जिले में उनको भेजा गया। बाड़मेर जिले पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, और उनका मुख्यालय बनाया गया गढ़रा। गढ़रा बहुत बड़ा उसका BSF का सेंटर है। तो डॉक्टर आशीष, एक तो 9 महीने उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, उनका बयान ही हुआ था उस समय। वैसे वो बड़े घर के थे बेटे, उनके माता पिता बड़े परेशान थे कि कहाँ चला गया मेरा बेटा। उन्होंने अपने घर से एक मजदूर भेजा कि जाओ उसकी रोटी कैसे चलेगी, कहाँ खाएगा, क्या खाएगा। डॉक्टर आशीष रोज मुख्यालय में नहीं आते थे, वो गढ़रा के और बाड़मेर के विभिन्न केंद्रों पे जा करके रात्रि में उनके साथ निवास करके वहीं जो भोजन मिलता था करते थे, और सबकी कठिनाइयाँ समस्याएं समझते थे,
उनका निराकरण कर। 3 काम था, रेवेन्यू को कंट्रोल करना, हेल्थ हाइजीन मनुष्यों के लिए, और पशुओं की व्यवस्था ठीक से रहे, कैसे रहे, क्या करें। वहाँ तो चारा पानी भी नहीं मिलता है, बाड़मेर में जाना, बहुत सारे जानवर लेकर के इधर उत्तर प्रदेश में आते हैं सारे। तो इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे ढंग से निभाया। एक तो 9 महीने की छुट्टी उन्होंने नहीं लिया और वो वही लेते गए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैंने ये बात कही है, ऐसे भरे हुए एग्जाम्पल। आज क्या स्थिति है, डॉक्टरी करने के बाद सरकार कितना पैसा लगाती किसी पर, और उसके बाद वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाए। अभी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा कितनी दुर्दशा हुई। ये जो दूसरा कोरोना की वेव आई, डॉक्टरों ने उसका कैसे बना दिया। सारे जो स्टाफ थे, जो मेडिकल का पैरामेडिकल स्टाफ था, वो कैसा काम कर रहा था। पहले वाले में तो बहुत अच्छा काम किया, दूसरे वाले में काम नहीं किया, उसके कारण बड़ी परिस्थिति हुई। अभी तीसरी वेव आने की बात है, उस समय संजीदा भरा पड़ा है इतिहास ऐसे। मैं दोनों प्राचार्य से कहना हूँ, ऐसे इनके साथ तमाम सारे प्रसंग में कोई छात्रों का कोई पत्रिका भी निकलती होगी, निकलती है तो उसके बारे में जानकारी आप भी अपने मित्रों के साथ ऐसे इकट्ठा